हेलो चैंपियंस, वेलकम बैक विद एन अमेजिंग वीडियो ऑफ कॉन्सेप्ट्स का महाकुंभ। आज हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स और हर वो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो बोर्ड एग्जाम्स में आ सकते हैं। बिल्कुल सही सुना आपने, यहीं से न्यूमेरिकल्स छप गए समझो। तो हम देखते हैं सारी चीज़ों को और समझते हैं अच्छे से, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि चीज़ें क्या होती है, क्यों होती है, सो दैट हम एक रोड मैप बना सकते हैं सिर्फ न्यूमेरिकल के बेस के लिए। ये सिर्फ मैं न्यूमेरिकल के लिए वीडियो बना रहा हूँ स्पेसिफिक। इसको देखने के बाद आप न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले कहानी की शुरुआत होती है एम्पियर भैया से। एम्पियर साहब आए, किसका कॉन्सेप्ट लाए? एम्पियर साहब आए और करंट का कॉन्सेप्ट लाए। अब करंट क्या है? करंट क्या है? द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम I इक्वल्स टू Q बाई टी। सबको पता है भाई साहब, चार्ज फ्लो हो रहा है। चार्ज फ्लो होगा तो उसको वक्त लगेगा, तो जिस वक्त में चार्ज फ्लो हो रहा है उसी को हम कहते हैं द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। चूंकि दिया किसने? एम्पियर भैया ने दिया। एम्पियर भैया ने बोला देखो साहब हमने दिया है ना, तो ऐसा यूनिट हमारे नाम की होनी चाहिए, इसलिए करंट की ऐसा यूनिट होती है एम्पियर। आगे बात समझ में। अब देखिए, इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आप बड़ी क्लासेस में पढ़ने वाले हैं, बट यहाँ पे मैं बता देता हूँ। दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आपके दोस्त होते हैं, आप मान लो आपके दोस्त इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। 4 दोस्त मिले, घूमने गए, 5 मिले 5 घूमने गए, 6 मिले 6 घूमने गए। कभी ऐसा हुआ है कि 6.5 दोस्त हों? अब देखो, मजाक से हट के अब बोलो भैया हमारा तो एक छोटा दोस्त भी है जिसकी हाइट बहुत छोटी है, हम उसको आधा कंसिडर करते हैं, बट प्रैक्टिकली समझा जाए तो वो आधा नहीं है। यू विल कंसिडर एज अ होल नंबर, है ना। या तो 1 2 3 4 5 ऐसे लेंगे ना हम, 0 को एक्सक्लूड करके। तो बस इसी को कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रॉन कभी भी फ्रैक्शन में नहीं जाते हैं, 1.5 2.5 पौने 2 सवा 3 नहीं, दे ट्रेवल इन नंबर्स 1 2 3 4 1 लाख 5 लाख ऐसे ट्रेवल करते हैं। इतनी कहानी क्लियर हो गई। अब देखो, इसी को हम कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। Q इक्वल्स टू NE। E क्या है? E इज द चार्ज ओवर इलेक्ट्रॉन। पता ना इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? एग्जैक्टली 1.6 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
ये है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हमारा 2 एम्पियर ने करंट दिया। अब एंट्री होती है वोल्टा भैया की। अब वोल्टा साहब आते बोलते भाई साहब हम देंगे नई चीज़, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो फ्लो हो रहा है। अब सोचो क्या इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ही फ्लो हो जाएंगे? आप भी फ्लो होते हो तो क्या चाहिए? गाड़ी चाहिए ना, गाड़ी में पेट्रोल चाहिए ना। एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन्स को भी फ्लो होने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। तो जो वोल्टा साहब आया, वोल्टा साहब ने बोला कि भाई साहब देखो करंट तो हम तभी फ्लो कराएंगे जब क्या फ्लो होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, इच्छा होगी जानने की। ऑब्वियस ही बात है। आज आप यहाँ पे क्यों वीडियो देख रहे हैं? क्योंकि आपको कम नॉलेज है। वी हैव द डिफरेंस। नॉलेज तो है, इसे बुरा मत मानना यार, ठीक है, नॉलेज तो तगड़ी है आपको, बट और ज़्यादा सीखना है। मतलब एक डिफरेंस तो होगा, 19-20 का फर्क है, 19-20 का ठीक है। तो देखो क्या है ये, V = W/Q। अब इसको अगर मैं प्रैक्टिकली हम उसको वैसे समझे तो भाई साहब इलेक्ट्रॉन्स अपनी फील्ड से निकले, मैंने एक चार्ज लिया Q चार्ज, उसको मैंने यहाँ से उठा के यहाँ रखा। जब मैं उसको यहाँ से यहाँ उठा के रखूंगा तो मैं क्या वर्क करूंगा? बस उस चार्ज को उठाने में कितना वर्क किया गया वही तो पोटेंशियल डिफरेंस है। द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। अच्छा, क्लासेस के हिसाब से डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड वो होता रहेगा, उससे अपने कोई लेना देना नहीं। बट अब यहाँ इस चीज़ को आप समझो, क्या इतनी चीज़ें क्लियर होगी? बिल्कुल। तो ये हमने समझा, ये हमारा कौन आ गया? ये हमारा आ गया पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, दिया किसने? वोल्ट साहब ने। तो वोल्टा ने दिया, वोल्टा साहब ने दिया, तो हम इसके साइन क्या रख देंगे? वोल्ट। इसकी रख दी हमने एम्पियर। अब वहीं पे एक साइंटिस्ट बैठे बैठे क्या करना है कुछ काम, चलो बनाते हैं कॉन्सेप्ट लेके करंट और पोटेंशियल डिफरेंस का नाम। अब एंट्री होती है ओम्स लॉ की। देखो कितनी अच्छी चीजें, सारी चीजें सीक्वेंस से चलेंगी और सारी चीजें सीक्वेंस में आपको याद भी हो जाएंगी, ठीक है। अब देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ले लिया, इन्होंने बोला कि करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमें मिलता है फंडा V = IR। ये है ओम्स लॉ। ये है ओम्स लॉ इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट की पॉइंट। अब ओम्स लॉ से एक चीज हमको देखने को मिलती है, हमको यहाँ पे एक नया फैक्टर देखने को मिल गया बेटा। वो फैक्टर और कुछ नहीं, वो है हमारा R। R क्या है? R इज रेजिस्टेंस। क्या है? रेजिस्टेंस है। अब रेजिस्टेंस क्या है भाई?
रेजिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट। अब ये रुकावट क्या होती है मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा। सिंपल सा फंडा है, आपके दोस्त का बर्थडे, पापा रोक रहे नहीं जाना, वो रेजिस्टेंस है। अब दो चीज़ें, पापा ने रोका फिर जाने दिया, मतलब रेजिस्टेंस था लेकिन फिर भी आप फ्लो हुए ना, आप इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसे ही कंडक्टर्स में भी होता है, कहीं कहीं रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, कहीं कहीं रेजिस्टेंस बहुत, और कहीं कहीं तो बहुत ही ज़्यादा होता है। जहाँ बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है वो सब होते हैं इंसुलेटर, ध्यान रखना। और कंडक्टर में रेजिस्टेंस होता है। अब मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओगे बेस्ट कंडक्टर कौन सा है। अब जिसका भी ध्यान रखना, जिसका जो भी कंडक्टर बेस्ट होगा उसमें रेजिस्टेंस ना के बराबर होगा, मतलब बहुत कम होगा। मतलब सिंपल सा फंडा देखो मैं बताता हूँ। एक केस में इलेक्ट्रॉन, ये मेरा कंडक्टर, इस पैनल को मान लेते कंडक्टर है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहा है, टिंग 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 पहुंच गया, बहुत धीरे ट्रेवल किया। केस 2, किस में फास्ट था इलेक्ट्रॉन, पहले में दूसरे में? दूसरे में था ना। बस जो दूसरा वाला केस है आप कह सकते हो कि उस केस में रेजिस्टेंस कम था। रेजिस्टेंस कम होगा तो कंडक्टर इजीली फ्लो होंगे, मस्त घूमी करेंगे, घूम फिर के आएंगे, कोई टेंशन ही नहीं, लोड नहीं लेना जीवन में, डरने की क्या बात है जब रोहित भैया साथ हैं। तो रेजिस्टेंस के फैक्टर्स की बात करें तो पहला फैक्टर होता है यहाँ पे L, दूसरा फैक्टर होता है हमारा यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तीसरा फैक्टर जो होता है आपका नेचर, चौथा फैक्टर होता है टेम्परेचर। 4 फैक्टर्स होते हैं रेजिस्टेंस के। अब ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इसी चीज से हमको एक और चीज देखने को मिलेगी। देखो R प्रोपोर्शनल होगा L के, R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/A के। इन्वर्सली का मतलब उल्टा होता है, L बढ़ेगा डायरेक्टली तो R भी बढ़ेगा, L कम होगा तो R भी कम होगा। यहाँ पे देखो ये बढ़ेगा तो ये कम होगा, ये बढ़ेगा तो ये कम होगा। चोर चोर मोसेरे भाई, सीधी बात। जैसे मैंने इनको कंबाइन किया तो वी हैव न्यू वन, हमने लगाया कांस्टेंट, इस कांस्टेंट को हम कहते हैं रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं? रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस तो ये था, है ना, रेजिस्टिविटी कहते हैं। अब सुनना बहुत इंपॉर्टेंट, क्या रेजिस्टेंस से ही रेजिस्टिविटी आई है? मतलब दोनों भाई भाई हैं, बिल्कुल सही बोला आपने, रेजिस्टेंस ही रेजिस्टिविटी होती है। बस L को हम क्या ले लेते हैं 1 मीटर और A को भी हम क्या ले लेते हैं 1 मीटर स्क्वायर, तो R बराबर हो जाता है रेजिस्टिविटी के लिए। तो सर इसका मतलब इसके भी वही फैक्टर्स होने चाहिए। अरे भाई साहब ये बताओ, अगर दोनों के सेम फैक्टर होते तो हमने अलग नाम क्यों दिया होता? प्रैक्टिकली सोचो ना। आप देखो कि यहाँ पे L दिख रहा है, A दिख रहा है, नहीं डायमेंशनलेस है ये। तो यहाँ पे सिर्फ हम एक चीज़ की बात करेंगे, पता है किसकी? यहाँ पे सिर्फ 2 फैक्टर्स है, और 2 फैक्टर्स कौन कौन से हैं? नेचर एंड टेम्परेचर। इतनी कहानी क्लियर है? क्या रेजिस्टेंस वाला फंडा समझ में आया? आला रे आला कि नहीं आला? और आला तो लाइक ठोक डाला, ठीक। अब देखिए हमको मिला रेजिस्टेंस, तो भाई साहब यहाँ पे 2 कॉम्बिनेशन है रेजिस्टेंस के। देखो एक है सीरीज। अब सीरीज क्या है? मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ पे एक और बंदा खड़ा कर दो, ठीक है। अब उसने मेरा हाथ यहाँ से पकड़ा, ठीक है, एक ने मेरा हाथ यहाँ से पकड़ा। तो अगर आप नोटिस करो, अब मैं यहाँ समझाता हूँ आपको डायग्राम से। एक कंडक्टर ये रहा, एक कंडक्टर ये रहा, तो ये R1 एंड R2 हैं। क्या दोनों एंड से एंड जुड़े हुए हैं? बिल्कुल सही। जब एंड से एंड जुड़े हो तो कंडक्टर सीरीज में कनेक्ट होते हैं, कनेक्शन सीरीज में होता है, एंड से एंड। एक सिंपल तरीका बताऊं, करंट का रास्ता एक होगा, देखो एक रास्ता है, बात ही खत्म, सीधी बात, नो बकवास। अगर 2 रास्ते दिख जाएं सेम पॉइंट से तो पैरेलल हो जाता है। और देखो एंड पॉइंट्स अलग अलग हैं और डायरेक्शन एक है करंट की, तो इसीलिए ये सीरीज में है। तो इसका जो फॉर्मूला होगा दैट इज R1 + R2। कितने कर दो? 3 करो, 10 करो, 300 करो, 500 करो, जितनी मर्जी आप उतने करो, कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं रोकेगा आपको। अब बात करना है पैरेलल की। इसका फॉर्मूला ये होता है 1/R1 + 1/R2। अब देखो ये कैसे कनेक्ट होते हैं, ये ऐसे कनेक्ट होते हैं। फर्क समझ में आया? देखो करंट का डायरेक्शन देखो, डिवीजन हो गया, हाँ या ना? और अगर देखो तो यहाँ पे एंड पॉइंट मैंने E1 दे दिया, इसको दे दिया E2, इसको दे दिया E3। एंड पॉइंट अलग अलग, लेकिन यहाँ देखो E1 E2, और अगर मैंने एक और बना दिया यहाँ पे तो E3। तो इसको कहते हैं रेजिस्टेंस इन पैरेलल, जब एंड पॉइंट कॉमन हो, करंट के डायरेक्शन अलग अलग हो। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बता दूं आपको। इतनी कहानी क्लियर है? अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम। पहले अब समझते हैं। तो
रेजिस्टेंस देख लिया। अब रेजिस्टेंस के बाद हमको क्या समझना है, हमको समझना है जैसे ही कंडक्टर को रेजिस्टेंस मिला, कंडक्टर हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया गुस्सा। भाई सीधी बात है, पिताजी ने बोला नहीं जाना पार्टी में, आपका बेस्ट फ्रेंड है यार, गुस्सा तो बनता है ना, इतना होना तो बनता है। पापा ऐसा नहीं होगा, हम तो जाएंगे, हम तो जाएंगे भाई। तुम गुस्से में होगा, आग बबूला, गर्म, बस जहाँ रेजिस्टेंस मिलेगा कंडक्टर गर्म होगा इलेक्ट्रॉन्स की गर्मी की वजह से। तो गर्म हुआ है तो उनसे क्या निकली, हीट, I²R/T, गॉट इट। अब समझ में आई कहानी। देखो जितने भी डिवाइसेस हीटिंग इफेक्ट पे डिपेंड करते हैं या वर्क करते हैं उसके प्रिंसिपल पे, आपने एक चीज नोटिस की होगी, उनको टाइम लगता है गर्म होने में। आपका आयरन हो, आपने लगाया और तुरंत, कितना ही स्मार्ट आ जाए भाई, तुरंत गर्म नहीं होता वो, इट टेक्स टाइम। और जितना ज़्यादा टाइम लेगा उतना ज़्यादा गर्म। क्या गीजर भी टाइम लेता है ना गर्म करने में पानी? एग्जैक्टली इसी फॉर्मूले की वजह से। और हाँ, जितना ज़्यादा हीट रिलीज करेगा वो करंट भी उतनी ज़्यादा लेगा। इसलिए आपने देखा होगा ये सब इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा ड्रॉ करते हैं, करंट बहुत खाते ही हैं, और आपका बिजली का बिल भी तगड़ा आता है, ठीक है। और आर तो रेजिस्टेंस है सर, सीधी बात है, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तभी तो इलेक्ट्रॉन्स को रुकावट मिलेगी, जितना रोकोगे उतना आग बबूला होगा, उतनी हीट रिलीज करेगा। आगे बात समझ में पक्का। अब इसी हीट से हम क्या ले लेंगे, एनर्जी, एनर्जी से हमको मिल जाएगी पावर। सो पावर क्या है, पावर इज द रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिकल वर्क, द रेट ऑफ डूइंग पर यूनिट टाइम, द रेट ऑफ डूइंग वर्क पर यूनिट टाइम। और यहाँ पे कौन सी वर्क है, इलेक्ट्रिकल वर्क है, जो इलेक्ट्रॉन्स कर रहे हैं। इतनी कहानी क्लियर है। अब देखिए पूरी कहानी की शुरुआत यहां से होती है। ये सारे फॉर्मूलेस बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए कैसे समझना। हमने देखा था कि यहां पे कौन सी इक्वेशन दे रखी मैंने, और नाम दिया है, नाम नहीं दिया, 3 दे देता हूं, इसको दे देता हूं मैं 4, इस फॉर्मूले को दे देता हूं मैं 5, इसको दे देता हूं मैं 6, कि मैं नोट नाम लूंगा तो आपको ध्यान रहेगा ना, ठीक है। ये मेरा हो गया 7, ये मेरा हो गया 8। अब यहां देखो P जो होता है दैट इज, यहां से देखो W की वैल्यू क्या आएगी, VQ, इतने चल जाएगा ये, तो ये हो गया VQ/T। एक फॉर्मूला ये बन गया पावर का। और सबको पता Q/T क्या होता है बेटा, Q/T I होता है, तो P = VI। सर ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, फॉर्मूला नंबर 10। अब वहीं पे अगर आप नोटिस करें तो P = V का फॉर्मूला क्या, ओम्स लॉ क्या कहता है, V = IR, तो इसके जगह IR डाल दूं तो IR × I, तो वी हैव P = I² R11। अब फिर यहाँ पे हमने खुरापाती कर दी सर। खुरापाती देखो हमने क्या की, हमने क्या किया, हमने देखा भाई साहब आप यहाँ पे हो स्क्वायर में, I² में अच्छा नहीं लग रहा तो हमने R को भी स्क्वायर में कर दिया। अब R को स्क्वायर करने के लिए आप क्या करोगे, इंटू करोगे R से, डिवाइड भी करोगे R से, तो एक नया फॉर्मूला बन गया, देखो IR²/R। अब देखो P = ये क्या होता है IR, V, तो V²/R। क्या कहानी समझ में आई, पक्का बहुत इंपॉर्टेंट। वहीं पे अगर मैं बात करूं भाई कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई है, तो उसके लिए फॉर्मूला है P × टाइम। तो ये मेरा 11, ये फॉर्मूला नंबर 12 एंड ये फॉर्मूला नंबर 13। और कहानी की शुरुआत होती है इस चेन से। मैं एक बार मैप क्रिएट करता हूँ। सबसे पहले एंट्री कराई हमने किसकी, एम्पियर साहब की। एम्पियर साहब आए, करंट का कॉन्सेप्ट लाए। जैसे करंट का कॉन्सेप्ट आया तो भाई साहब कैसे फ्लो होंगे इलेक्ट्रॉन, तो एंट्री होगी वोल्टा साहब की। वोल्टा साहब आए, एलेक्जेंड्रो वोल्टा साहब, बोला भाई साहब हम बताएंगे इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो होंगे, तो हमारे पास आ गया V = W/Q। अब दोनों चीज़ आ गई, तो ओम्स भैया ने बोला भाई साहब हम भी क्यों पीछे रहे, हम भी लाएंगे V = IR। R मिल गया हमको, R होता है रेजिस्टेंस, फिर रेजिस्टेंस का फॉर्मूला देखो यहाँ पे, फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम्स के लिए, इतनी बात ध्यान रखना है ना। अच्छा रेजिस्टेंस की SI यूनिट ओम्स लाया, तो SI यूनिट भी ओम्स है, और यहाँ पे रेजिस्टिविटी की जो यूनिट होगी जैसे ओम मीटर होगी, ठीक है। फिर हमको रेजिस्टेंस मिला, हमने फिर सीरीज निकाला। सीरीज का मतलब क्या बताया, एंड टू एंड कनेक्शन होगा। पैरेलल का मतलब क्या बताया मैंने आपको, यहाँ पे एंड कॉमन होंगे, ठीक है। फिर इससे हमको क्या मिली, हीट, रेजिस्टेंस रोकोगे तो भाई हीट निकलेगी, हीट। फिर हमने क्या देखा, पावर। फिर पावर के अलग अलग फॉर्म्स देखे हमने, ये सारे फॉर्म्स, और सब यूज कर रहे हैं, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो हमारे लिए है वो ये है, ये भी है, ये भी है पावर के लिए। और सर इनके तो क्या ही कहना है, इससे आपने देखा होगा न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो बस अब स्टार्ट करते हैं हम हमारे न्यूमेरिकल्स का महाकुंभ, और समझते हैं सारे कॉन्सेप्ट्स को विथ परफेक्ट एग्जांपल्स
और परफेक्ट सेट्स ऑफ क्वेश्चंस, ये सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं पूछे हुए हैं पिछले साल में, लास्ट फ्यू ईयर्स में, पिछले साल तो नहीं बोल सकता मैं, ठीक है, बट पूछे गए, हो सकता है कुछ लास्ट ईयर वाले भी हों। देखिए अब समझते हैं न्यूमेरिकल को कैसे करना है हमको। देखिएगा, अ करंट ऑफ 10 एम्पियर फ्लोज थ्रू द कंडक्टर ऑफ इन 2 मिनट्स। भाई कितना एम्पियर का करंट है पहले लिख लेते हैं। भाई करंट है 10 एम्पियर, लिख लिया, ठीक। टाइम कितना लग रहा है इसको, टाइम लग रहा है 2 मिनट, बिल्कुल लिख लिया सर। 2 मिनट में कितना हो गया, 2 × 60, 120 सेकेंड। भाई सेकेंड में करना पड़ेगा ना भाई, ऐसे कैसे चलेगा भाई। पहला पार्ट हमें क्या निकालना है, अमाउंट ऑफ चार्ज। चार्ज मतलब Q, I = Q/T। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपकी, है ना। I 10 एम्पियर, Q वही तो निकालना है, टाइम 120, इसको लगा डाला तो आंसर 1200 आला। और ऐसा यूनिट लगाना जरूर मेरे लाला, क्योंकि हम लोग ऐसा यूनिट नहीं लगाते हैं, फिर हम बोलते हैं मार्क्स कहाँ कट गए, क्यों 99.5 आए, 100 क्यों नहीं आए, यही गलती होती है। ये आ गया 1200 कूलम। सेकेंड पार्ट कह रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, देन कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करना है, सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, Q = NE। गॉट इट, Q = NE। अब Q देखो, Q कितना है 1200 सर, NE कितना है, E है 1.6 × 10⁻⁻19। अच्छा, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज माइनस का होता है, बट उसने ये दिया तो हम यही लगाएंगे। अब ये क्यों दिया ये भी बता दूंगा मैं आपको, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा भाई, नंबर माइनस में थोड़ी कर सकते हो अपन, ठीक है। अब देखो ये था 1200 डिवाइड में 1.6 × 10⁻⁻19 = N। प्यार से काटेंगे, हटाया पॉइंट 100, 10, एक पॉइंट हटा 10। अब देखो 4 × 4 = 16, 4 × 3 = 12, ये कितना हो गया 300 हो गया, है ना। अब 2 × 2 = 4, 2 150, 2 1 = 2 75, तो 75 × 10 750, और अपॉन में 10⁻⁻19, 10⁻⁻19 ऊपर चल जाएगा, तो ये हमारा आंसर आ गया, प्लस में हो जाएगा 10। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे इतने मिनट में। आगे बात समझना है पक्का। देखो हमेशा ध्यान रखना, जब कभी भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछेगा तो Q = NE लगाना, बात खत्म। और जब Q = NE लगाना तो यू मस्ट हैव चार्ज, तो चार्ज यहाँ से निकल गया, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 2 आइडेंटिकल रेजिस्टर्स, मतलब रेजिस्टेंस मतलब पता है रुकावट, ये ट्यूबलाइट, ये फैन, ये सब पैनल मिनल क्या है, ये सब रेजिस्टेंस है और रेजिस्टर्स भी है। ईच ऑफ रेजिस्टेंस, तो मैं इसको मान लेता हूँ R1 15 ओम, 2 इक्वल है, साफ साफ लिखा, तो R2 भी मेरा हो गया 15 ओम। आर इन सीरीज एंड पैरेलल, अच्छा सीरीज में है तो RS कितना आएगा, देखो सीरीज में है ना, ये क्या बोला सीरीज, तो RS = सीरीज में, ध्यान रखना, तो R1 + R2 कितना आ गया सीरीज में, 15 + 15 30 ओम, ठीक है। ये पहला पार्ट बोला था इसमें। दूसरा देखो क्या बोल रहा है, दूसरा बोला पैरेलल, ठीक है। तो पैरेलल में क्या हो जाएगा, RP = 1/R1 + 1/R2, तो 1/RP = 1/R1 कितना है, 1/15 + 1/15, 2/15, 2/15 मतलब कितना हो गया बेटा, जल्दी बताओ। तो रेसिप्रोकल कर दूं मैं, 15/2। अब आप बोलोगे सर 7.5, नहीं, बी स्मार्ट। अगर आप 7.5 करोगे, सबसे बड़ी गलती पता बच्चा क्या करता है, बच्चा अपने आप को सोचता नहीं मैं तो काट पीट दूं, नहीं, क्वेश्चन पूरा पढ़ा करो, क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग अपना सॉल्यूशन होता है। क्वेश्चन ने ये पूछा ही नहीं, क्वेश्चन ने क्या पूछा कि 6 वोल्ट की बैटरी से, मतलब यू वी हैव गिवन V 6 वोल्ट, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ पावर कंज्यूम्ड इन द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स इन ईच केस। आपको रेशियो निकालना है। अच्छा क्या सीक्वेंस बोला इसने, नहीं, तो हम वो सीक्वेंस लेंगे जो क्वेश्चन का। तो मैं पावर निकाल रहा हूं, पहले मैं निकालता हूं सीरीज की पावर इन सीरीज। अब देखो क्या क्या है, R है और V है, पावर का फॉर्मूला जिसमें R और V²/R, तो ये लगा दिया V²/R। तो देखो V कितना है, R कितना है 15, इक्वेशन 1। अब आप बोलोगे सर काट दो ना, कट तो रहा है, क्यों काटना भाई, सीरीज में देखो 30 है, सॉरी देखो, ये देखो बात आपको बताने के चक्कर में 15 का 30 लिख दिया, सॉरी उल्टा बोल दिया हमने,
30 का 15 लिख दिया। इतनी कहानी क्लियर है। अब देखो पावर इन पैरेलल में देखो वापस से v स्क्वायर बाय आर, तो v स्क्वायर कितना है 6 इंटू 6 ही रहेगा भाई, पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम रहेगा ना, बैटरी सेम है ना। v आर पे कितना दे दिया 15/2। अब ध्यान दो बहुत इंपॉर्टेंट, ये इधर चल जाएगा ये ऊपर चल जाएगा, तो पी कितना आ गया अपने पास 6 इंटू 6 इंटू 2/15, 2/15। क्या इतनी कहानी क्लियर? उसने क्या बोला दोनों का रेशियो निकालना है सर, ये लो 1 डिवाइडेड 2, गॉट इट। तो PS फिर सुन लो, उसने नहीं बताया किसका, तो उसने कॉम्बिनेशन बोला, तो मैं वही सीक्वेंस रहा हूं जो क्वेश्चन में गिवन है। PS 6 इंटू 6 बटे 30, और ये आया 6 इंटू 6 इंटू 2/15। इस 2 से 6 ये गया 15, एक कम 15, 2 इंटू 1/1। आगे कहानी समझ में पक्का ना? या शेयर जरूर किया करो, पता है बड़े आगे आप लोग पता है शेयर कर दो तो थोड़ा अच्छा लगता है, आई फील मोटिवेटेड, है ना। शेयर कर दिया करो। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वॉट, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब एंड द करंट थ्रू द बल्ब व्हेन कनेक्टेड टू इट। भाई वो तो दिखाई दी ना, इतनी बल्ब इसमें रेट कर रहा है तो उतना ही होगा। अब देखिए तो हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है V 220 V, पावर दे दी है 100 वॉट। हमसे पूछा था रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब, है ना। पावर का क्या फॉर्मूला बताओ, P इक्वल्स टू वी आई। देखो P आई निकाल लो, आई निकल गया तो सब निकल गया आपका। तो पावर कितनी दी है आपको 100 इक्वल्स टू V कितना दिया 220, अच्छा बोल 220 रहा हूं मैं, लिख 200 रहा हूं, इंटू आई। तो 100/220 इक्वल्स टू आई कटा 511, तो 5/11 एम्पियर आ गया हमारा आई। पूछा था लो आई काम हो गया, कोई दिक्कत नहीं, मेरा सेकंड पार्ट हो गया ये। फर्स्ट क्या पूछा है, द रेजिस्टेंस। आई है V है, ओम्स लॉ लगा दूं, V इक्वल्स टू आई आर, ये मेरा फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। V इक्वल्स टू आई आर। अब देखो मैंने सॉल्व नहीं किया यहाँ पे, V कितना है मेरा, V है मेरा 220, I कितना है 5/11 इंटू आर, तो 220 इंटू 11/5 इक्वल्स टू आर। 5 1 जा 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 44 इंटू 11 इक्वल्स टू आर। ठीक है, जब 40 ये 44 है, ठीक है ना, ये उसका है, तो 44 इंटू 11 क्या हो जाएगा 4 8 4 इक्वल्स टू मतलब 484 ओम। अच्छा डिवाइड कैसे, इसको इंटू कैसे करते हैं पता ना, ट्रिक मैंने बताई है आपको, कुछ नहीं करना है। 11 में इसको आगे लिखा, इसको पीछे लिखा, 4 + 8, 4 + 4 8। इतनी कहानी क्लियर है। चलिए मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 ohm and 2 ohm resistance are connected in parallel across 24 volt battery. Find the total current drawn from the battery. कर लोगे यार, जीनियस हो तो कर लोगे यार, टुच्चा था क्वेश्चन है यार। ये और ये किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में। पैरेलल का फॉर्मूला लगा दो, क्या था पैरेलल का फॉर्मूला, 1/RP इक्वल्स टू 1/R1 + 1/R2। पहले वाले को R1 ले लो, ठीक है, तो 1/6 + 1/2, ठीक है, निकाल लोगे बेटा जो भी आएगा, ठीक है। V दे रखा, ओम्स लगा के क्या निकाल लोगे, करंट। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ अब। ओके हाँ, नाइस क्वेश्चन, ये आ सकता है। देखिए इन हाउस 3 बल्ब ऑफ 100 वॉट ईच लाइटेड फॉर 5 घंटे। 2 पंखे चल रहे हैं 50 वॉट के 10 घंटे के लिए, बहुत ही लापरवाही हो रही है यहाँ पे। और एक हीटर चल रहा है 1 किलो वॉट का। अच्छा देखो ये वॉट है, ये वॉट है, और ये किलो वॉट है। तो कैलकुलेट करना है हमको एनर्जी कंज्यूम इन द मंथ ऑफ 31st डे, मतलब हमको कुल मिला के कितना पैसा खर्च हो रहा है, कितना बिजली का बिल आ रहा है वो निकालना है। और कैसे निकलेगा, पहले हम सबकी पावर निकालेंगे, फिर पावर निकाल के हम सबको ऐड करके इंटू कर देंगे। देखो कैसे, सबसे पहले 3 चीजें तो अपन देते हैं, ये केस 1 है ना। P1 के केस में पावर कितनी होगी, देखो P1 के केस में पावर देखो कितने बल्ब हैं, 3 बल्ब हैं भाई साहब, कितने वॉट के हैं, 100 वॉट के हैं।
ठीक है, कितने घंटे चल रहे हैं? 5 घंटे चल रहे हैं। 3 बल्ब 100 वॉट के 5 घंटे चल रहे हैं, ठीक है। तो P1 आ गया मेरा तो 1500 वॉट। आगे बात समझ में, 300 × 5, ठीक है। अब देखो P2, 2 पंखे हैं, ठीक है साहब, 50 वॉट के हैं, कितने घंटे चल रहे हैं? 10 घंटे। लापरवाही पूरी हो रही है, शक्तियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। तो 2 5 जा 10, ये 100, ये हो गया 1000 वॉट। दिक्कत तो नहीं, ठीक। अब P3 वाला केस देख लेते हैं हम। P3 में देखो कितने, एक हीटर है, ठीक है, एक हीटर है, कितने वॉट? 1 किलोवाट। 1 किलोवाट, किलोवाट तो 1000 वॉट लिख दूँ किलोवाट को, क्योंकि सब किस में है? देखो ये भी वॉट में है, ये भी वॉट में है, तो उसकी वॉट लग जाएगी, किलोवाट छोड़ दिया तो मैंने, समझे? समझ रहे हो ना दया? तो 1/2, आधा घंटा है ना सर, 1/2 इतने, ठीक है। तो ये कितना हो गया? P3 हो गया 500 वॉट। तो टोटल पावर कितनी कंज्यूम हो रही है? टोटल पावर, तो टोटल पावर इक्वल्स टू P1 प्लस P2 प्लस P3, मतलब 1500 प्लस 1000 प्लस 500, टोटल कितना हो गया? 3000। ये 3000 वॉट हुआ है। आप देखो ध्यान से, आपसे फाइनल आंसर पूछा किलोवाट में, कन्वर्ट कर दूं तो किलोवाट में करेंगे तो 3000 से डिवाइड कर दिया ना, तो 3 किलोवाट आ गया, टोटल पावर हो गया। अगर हम देखें तो एनर्जी कितनी कंज्यूम हो रही होगी? एनर्जी का फॉर्मूला था P × T। तो P टोटल कितना है बेटा अपना? 3 × T कितना है? टाइम कितना है? 31 दिन के लिए चला रहा हूं सर। हमें निकालनी है कॉस्ट एट द रेट 3.60, ठीक है, पर kWh। तो ये हो गया 3 × 31 × 3.60। आप मुझे फाइनल आंसर बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि बिल कितना बन रहा है, कितनी वेस्टेज कर रही है इलेक्ट्रिसिटी, धमाधम यूज़ कर रहे हैं। इतने पंखे कौन लगाता है भाई? इतने लगा लोगे पंखे तो फिर तबाही हो जाएगी, तबाही। इतनी कहानी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर सुन लो। पावर निकाली, अब खुद सोचो, आपके घर में बिजली का बिल पंखे का अलग भरते हो क्या? टीवी का अलग भरते हो क्या? नहीं ना। तो मत सोचना कि हमने ऐड क्यों किया। भाई बल्ब के जोड़े, पंखे के जोड़े, इसके जोड़े, तीनों के जोड़ के पूरा पावर बन गया। तो हमने टोटल पावर निकाल ली, टोटल पावर से हमने टोटल एनर्जी निकाल ली, हमने कितनी एनर्जी कंज्यूम की है, तो हमने कंज्यूम की 3 × दिस किलोवाट आवर। तो हमारा जो भी फाइनल आंसर आएगा, इतनी कहानी क्लियर है, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और रेजिस्टेंस 20 ओम इज कनेक्टेड टू 12 वोल्ट बैटरी, फाइंड द पावर डिसिपेटेड, आल्सो फाइंड द करंट फ्लोज थ्रू इट। क्या गिवन है? हमको गिवन है R 20 ओम, हमेशा लिखा करो। V दे दिया है 12V, आपको पूछा है पावर। पावर का सिंपल सा फॉर्मूला क्या था? V और R है तो V²/R लगा देना। V कितना है? 12 × 12/R 20। हमेशा ऐसे लिखा करो। पता आप लोग क्या करते हो? अच्छा 12 का इसका 141। बंटी तेरा सबन स्लो है क्या? आपको क्या लग रहा है? फास्ट कर रहे हो, आप फास्ट कर ही नहीं रहे हो, आप बेवकूफ़ बन रहे हो। हमेशा ऐसे ही छोड़ा करो, जो कटरा काट दो, पड़ोसी में बांट दो यार, कहाँ लोड ले रहे हो इतना। 4 × 3 = 12, 4 पंजे ये, ठीक है। तो हमारा जो पावर आ गया दैट इज 3 × 36/5 वॉट, मतलब लगभग 5 7 35, 7.2 1 बचेगा ना, हाँ 7.2 वॉट आ रहा है। तो ये पावर आ गया, ठीक है। अच्छा पावर आ गया, अब आपसे क्या पूछ रहा है? करंट। P = VI लगा लो, P = VI। P कितना है? 36/5 है ना, इक्वल्स टू V कितना है? 12, क्या I आ जाएगा? अब देखो I कितना आ रहा है, तो 36/5 डिवाइड में 12 इक्वल्स टू I। यूनिट जरूर लगाना, 12 एकम 12 दिए, तो 3/5 I आ रहा है, एम्पियर लगा दो। आगे बात समझ में आ रहा है? समझ में? फटाफट शेयर करते जाओ। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करना, ऐसा नहीं कि वाह वीडियो देख के कल्टी हो लिए, गलत बात, ठीक है, गलत बात है बहुत। A 10 ohm resistor connected in series with the parallel combination of ये
फाइंड द टोटल, पहले हम सर्किट बना लेते हैं, इसका इक्विवेलेंट सर्किट क्या बनेगा, देखो एक 10 ओम रेजिस्टेंस है, ठीक है, और ये कनेक्ट है विथ पैरेलल, अ 10 ओम रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज विद द पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये इनके साथ सीरीज में है विथ पोटेंशियल डिफरेंस दिया, हाँ 12 वोल्ट बैटरी है, ठीक है सर। ये हमारा R1 हो गया, R2 R3। सीक्वेंस हमेशा ऐसा लीजिए कि आपको भी ध्यान रहे बेटा, क्योंकि ध्यान होगा तभी तो ज्ञान होगा, तभी तो अपना जीवन महान होगा। 10 ओम, ये कितना है 15 ओम, जा कितना है चाहे 30 ओम। एक बार चेक कर लें, 10 ओम ये कनेक्टेड है, 15 और 30 पैरेलल, बात खत्म। क्या पूछा, ऑल्सो फाइंड इट्स करंट कनेक्टेड विद द बैटरी एंड फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना। अब देखो क्या सिंस R3, R2 and R3 are connected in parallel, तो लगा दो फॉर्मूला, 1/RP इक्वल्स टू 1/R2 प्लस 1/R3। डायग्राम में मेंशन जरूर करना, 1/R2 कितना 1/15 प्लस 1/30, एलसीएम ले लो क्योंकि एलसीएम लोगे तभी मजा आएगा। 15 × 2 30 आ रहा है एलसीएम अपना, तो देखो ये क्या बन गया 2/30, 2/30 प्लस 1/30 तो 3/30, 3/30। एक तो मैं पता आगे का बहुत सॉल्व कर देता हूँ यार, बहुत दिक्कत है यार। तो आरपी कितना आ गया, आरपी आ गया अपने पास 10 ओम। ये पूरा सर्किट 10 ओम, बट ये सर्किट इसके साथ किस में है, देखो इसका भी इक्विवेलेंट डायग्राम बना लेते हैं, लिख दो। इसका आया कंबाइन 10 ओम और ये इसके साथ है 10 ओम के साथ सीरीज में, तो क्या बोल सकता हूं, सिंस R1 एंड RP, यहां पे इसको RP दे देता हूं मैं, ये मेरा R1 है, गलती कभी नहीं होती पता, ऐसे बनाने से कभी गलती नहीं होती, आर कनेक्टेड इन किस में कनेक्टेड है ये सीरीज, ठीक। तो किस में सीरीज में कनेक्ट करते हैं, तो 10 ओम मतलब ये आगे मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस प्लस 10 ओम, ये आंसर आ गया 20 ओम, 20 ओम आ गया। अब आपसे क्या पूछा है, फाइंड करेंट्स, लगा दूं V इक्वल्स टू आई आर, आ जाएगा, लो लगा लो, V इक्वल्स टू आई आर, V कितना है 12 है, I कितना है निकालना है, ये कितना है 20, ये तो सॉल्व कर ही लोगे यार, समझदार बच्चे हो आप लोग। तो 12/20 इक्वल्स टू एम्पियर, काट लेना, 12 4 थी 12, 4 पंजे 20, 3/5 एम्पियर। आगे बात समझना है, बोलो फटाफट बढ़े आगे, फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। शो हाउ वुड यू जॉइन 3, अरे बहुत इंपॉर्टेंट है यार ये, मतलब साइंस में भी प्रूफ टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, ये क्वेश्चन इस बात का प्रूफ है। देखिए आपको 3 रजिस्टर्स है जो कि इक्वल है, जिनका रेजिस्टेंस 3 ओम है, आपको प्रूफ करना है कि किस तरीके से कनेक्ट करें कि 13.5 ओम आए और 6 ओम आ जाए। तो देखो अगर मैं तीनों को सीरीज में कनेक्ट करता हूं, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो 9 + 9 + 9 27 ओम आ रहा है, ये चाहिए नहीं हमको। तो अगर मैं तीनों को पैरेलल में कनेक्ट करता हूं, तो 1/9 + 1/9 + 1/9 3/9 3 ओम, भाई ये तीनों, मतलब ये कॉम्बिनेशन तो नहीं हो सकता। और अगर इतना ही सिंपल कॉम्बिनेशन देना होता तो क्यों देता, वो सोचो, प्रैक्टिकली सोचो, जोड़ डालो जोड़, समझ में आई, क्यों देता, इसलिए वो नहीं देगा। तो इस केस में क्या होगा, हम रेंडमली डायग्राम बना लेंगे, एक को सीरीज में रखेंगे, 2 को पैरेलल में कर लेंगे एक केस में। अच्छा मुझे नहीं पता कौन सा केस क्या होगा, मैं पहले बता दूं आपको, मुझे नहीं पता कौन सा केस क्या आएगा। और एक केस में 2 सीरीज में और एक ये बना लेते हैं। अब देखते क्या आता है, सब 9 ओम के, इसको देता हूं R1 R2 R3 R1 R2 R3। केस 1 अगर मैं सॉल्व कर रहा हूं उस डायग्राम के लिए, ठीक है, एक देता हूं केस 1, कांड संख्या 1। देखो क्या मैं बोल सकता हूं कि R3 एंड
इसको R2 दो यार, इससे कैसे कर रहे हो गलती। R2 आर कनेक्टेड इन C पैरेलल, तो क्या बनेगा इसका, सोचो 1/RP क्या बन जाएगा इसका 1/RP देखो क्या बनेगा, 1/9 प्लस 1/9 इक्वल्स टू 2/9। तो आरपी मेरा रेसिप्रोकल करते आ जाएगा 9/2 मतलब 4.5 आ गया, हाँ या ना, आ गया ना 4.5, ठीक है। अच्छा ये इसके साथ किस में कनेक्टेड है, सीरीज में। तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ रहा है केस 1 में, ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो केस 1 में आ रहा है, क्या R1 और RP सीरीज में कनेक्ट है, बिल्कुल है, अभी क्या था अपन ने, तो R1 कितना है 9 प्लस 4.5, क्या आ गया 13.5। ये हो गया हमारा केस 1 सॉल्व। अब बात करते हैं केस 2 की। केस 2 कांड संख्या 2 है ना, ये वो वाला कांड नहीं है बेटा, ये इलेक्ट्रिसिटी का कांड है, ये इलेक्ट्रॉन्स कर रहा है आपस में झगड़ रहे हैं, ठीक है। सिंस R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक, तो सीरीज में क्या आ जाएगा 9 प्लस 9 18 ओम। बट देखा जाए तो ये तो RS बन गए, ठीक है, ये दोनों किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में। तो इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ रहा है केस 2 में, पैरेलल में डैश कर देता हूं मैं ताकि दिक्कत ना हो, तो 1/18 प्लस R3 1/9, एलसीएम ले लें, 2 करना पड़ेगा, 18 आ रहा है, तो 1/RP इक्वल, मतलब जो भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ रहा है मैं इसको RE डैश करना चाहिए मुझे, ठीक है, कि इक्विवेलेंट निकाल लेना अपन उन दोनों का, इसको इक्विवेलेंट कर दो। देखो तो 1/RP कितना होगा, ये 1/18 प्लस 2/18, तो कितना हो गया ये RP इक्वल्स टू 18/3, देखो ना 1 + 2 3 रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, आ गया। अरे मैं बार P कहाँ लिख दे रहा हूँ यार, क्योंकि यहाँ भी P लिखा है दया, चेंज करना पड़ेगा इसको, E डैश, तो आ गया। क्या केस 1 केस 2 हमारा प्रूव हो गया, बोलिए समझ में आया अच्छे से, वेरी गुड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लो कैसे क्या किया, हमेशा ध्यान रखना, रैंडमली 2 को सीरीज में कर दो, एक पैरेलल में, और 2 को पैरेलल में कर दो, एक सीरीज में कर दो, ठीक है। अच्छा, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये इफ द रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटल इज, रेजिस्टिविटी आगे बात ही करता, मेरी तो फॉर्मूला था रेजिस्टिविटी का, R इक्वल्स टू ρL/A। अब देखो क्या क्या गिवन है, हमें दे दिया है रेजिस्टेंस, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस तो निकालना है, चलो ठीक है, रेजिस्टेंस निकालना है। L कितना दे दिया, L दे दिया है 2 मीटर, ठीक। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना दे दिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे दिया 1.55 इंटू 10⁻6 मीटर स्क्वायर, एरिया तो मीटर स्क्वायर आएगा, एंड रेजिस्टिविटी ओम मीटर। फेंकने वैल्यू सारी फेंक दो, इसमें फेंक दो, फटाफट फेंको। L 2.8 इंटू, ठीक है, ये मैं एक बार चेक कर लेता हूँ वैल्यू, ठीक 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 ओके, इंटू L कितना, L है 2 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1.55 इंटू 10⁻6। सबसे पहला काम ये करो, इसको हटाया, इसको हटाया तो नीचे 10, इसको हटा दो ऊपर 100, 1 0 से 1 0 गया, ठीक है। अब क्या बच रहा है, R हो रहा है आपका 28/155। अब यहाँ देखना, प्लस का 6 ऊपर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 6, अच्छा प्लस इसको भी जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, माइनस का 8 प्लस का 1 माइनस का 7, माइनस के साथ में माइनस का 6 गया तो माइनस का 13 इंटू 10⁻³ इंटू 2। इसको आप सॉल्व कर लो और कमेंट सेक्शन में मुझे फटाफट आंसर बता दो। आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से। तो जैसा कि आपको पता ही है कि वीडियो को शेयर करना है और आपका प्यार दिखाना है ऐसे ही। बाकी कमेंट सेक्शन में मैंने प्रीवियस वीडियोस की लिंक शेयर कर दी है। अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें एंड कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।